असगर खान साहब, एक पोस्ट पर धर्म विशेष के लोग कत्लो गारत पर उतर आए, एक जवान युवक का खून कर दें, कानून का भी इंतजार ना करें, ये क्या हो रहा है देश में? मॉब लिंचिंग अभी नजर आई है, हमें तो बहुत पहले नजर नहीं आती थी। ना हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा होता था। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल स्टैंड है, सब पॉलिटिकल स्टैंड है। ये सियासत सुनिए मेरी बात, सुनिए साहब मेरी बात। अगर एक शख्स ने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी तो मुस्लिम लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके उसका कत्ल कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आपसे ही पूछते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछना मेरा काम है, मेरे को आप जवाब दे दीजिए ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या नहीं अखलाक का रोना तो आज भी रो रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, किशन को लेकर अभी तक सेकुलर गैंग की जुबान से एक शब्द नहीं निकला है। ठीक है, बीजेपी वाले बायस हो सकते हैं, किसी और की कोई विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब अखलाक पर आंसू बहाते हैं तो फिर किशन और कमलेश तिवारी पर क्यों नहीं? गलत तो उनके साथ भी हुआ है। हम दोनों को कंडम करते हैं, दोनों को कंडम करते हैं, लेकिन हम आपसे भी सवाल करते हैं, अखलाक पे कभी डिबेट नहीं किया आपने? करना चाहिए। पर डिबेट हुई थी, ये भी जरूरी है, जो आप सवाल उठे थे, तभी अखलाक का मुद्दा आज भी जिंदा है। नहीं तो अखलाक का मुद्दा कब का खत्म हो चुका होता। कि जो आज घटित हुआ है 24 घंटे पहले वाली घटना का कहीं जिक्र नहीं है, किसी सोशल मीडिया में नहीं, किसी हीरोइन ने नहीं कहा, किसी हीरो ने नहीं कहा, किसी डायरेक्टर ने नहीं कहा अवार्ड छोड़ दूंगा। नसरुद्दीन शाह को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, स्वरा भास्कर को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अखलाक की मौत पर आज भी इस देश को असुरक्षित और असुरक्षित कहा जाता है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी मॉब लिंचिंग हुई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी असगर सुन लीजिए आप, 20 मेरी नॉलेज में है, आपने कितनी भी किया है? असगर सुन लीजिए, असगर सुन लीजिए, असगर सुन लीजिए, असगर सुन लीजिए। अभी ये कह रहे थे कि अभी फिलहाल हमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनाई पड़ती हैं, इसके पहले कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं सुनाई नहीं पड़ती थी। असगर साहब, कैसे सुनाई पड़ेंगी? आपको पता है कि अलीगढ़ में हर साल कोई ना कोई बड़े दंगे होते तो हिंदुओं की लिंचिंग होती थी। मेरठ के उन मोहल्लों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती रही, कोई आवाज नहीं उठती थी। कानपुर के उन मोहल्लों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की लिंचिंग होती थी, कोई आवाज नहीं उठती थी। मुंबई के इन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मॉब लिंचिंग हिंदुओं की होती थी, कोई आवाज नहीं उठती थी। अरे सुन लीजिए, बंगाल के उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की लिंचिंग होती थी, कोई आवाज नहीं उठती थी। यहाँ अब सुन लीजिए, आप अगर सुनने को तैयार ना हो तो नहीं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। वहां भी मुसलमानों का कत्ल गारत होता था। इनकी आवाज को थोड़ा धीमा करिए। अगर भाई साहब, पिनाज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक मिनट, असगर खान साहब जरा सुन लीजिए ना उनको भी। असगर सुनो, मेरठ भिवंडी, जब अखलाक की हत्या हुई, सुनिए असगर, जब अखलाक की हत्या हुई मामला आस्था का था, और इसके बाद जब असगर उसकी अखलाक की हत्या हुई तो देश भर का सेकुलर गिरोह वहां पर जाने लगा और लोग मकान देने लगे, पैसे देने लगे, और सब अखलाक की थोड़ी हुई में असहिष्णुता आ गई। लेकिन आज जब यहाँ किशन गोरिया उसकी हत्या हुई तब देश असहिष्णु नहीं हुआ। असगर तब देश असहिष्णु नहीं हुआ। देखो एक बात समझिए, यूपी में देखो असगर, एक बात समझिए, ये सब काम नहीं, पिनाज पूरे अखलाक की इस हिंदुस्तान से हत्या कर दी गई। पिनाज सॉरी, असगर खान साहब, मैं क्या कह रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपसे सीधा पूछा था कि किशन तिवारी की मौत पर, यहाँ पर कमलेश तिवारी की मौत पर, किशन की मौत पर कोई रोना धोना नहीं हो रहा है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई अवार्ड वापसी नहीं है, कोई देश में सुरक्षा नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। हामिद अंसारी साहब से एक ट्वीट नहीं हुआ आज, जो कल तक देश को असुरक्षित बता रहे थे। ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? आप बात को घुमाने की, don't try to mislead the public. So you don't try to interrupt between others. I respect your view. I listen to your view very carefully. Now let me listen to Mr. Tiwari. गलत है। ठीक है, सुनने दीजिए आप मुझे। ठीक है, मुझे सुनने दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक सेकंड, असगर साहब, मैंने आपको सुना ना, जरा उनको भी सुन लूं। देखो असगर, ये जो आपका सिलेक्शन है, आप जब मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं तो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हमने एक पूरी लिस्ट दी कि पिछले 10 सालों में 276 हिंदुओं पर ये मॉब लिंचिंग हुई, और आसाम से लेकर के केरल तक की घटनाएं जो थानों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई।
आज हिंदू अपनी बात कहने लगा तो आपको कष्ट होने लगा। ये एक तरफा कैसे चलेगा? आपको क्या लगता है हिंदू हाथ उठाना नहीं जानता? शंकर जी, थाने आप ही के तो हैं वो। प्रतिकार करना नहीं जानता, वो जानता है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि वो साचर चाहता, वो चाहता है इस देश में शांति रहे, इस देश के लोग साथ चलें। असगर खान साहब, एक बात बताइए कि अगर पिछले कुछ घटनाक्रम, चाहे फिर वो आप बैंगलोर की घटना ले लीजिए, महाराष्ट्र की घटना ले लीजिए, दिल्ली की घटना ले लीजिए, सुनिए ना असगर खान साहब, एक एक तरह से कई घटनाएं हैं जहां पर असहिष्णुता एक धर्म विशेष की बार बार नजर आती है। वहां पर कोई आउटरीच नहीं, वहां पर कोई उस पर आपत्तिजनक कोई गुस्सा नहीं, कोई अवार्ड वापसी नहीं, कोई उसको आप नीचा नहीं दिखाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। क्यों भाई, सब डरते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। हमारी हमेशा से, बल्कि हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की ये हमेशा से सोच रही थी कि हम सब मिलकर सही को सही कहेंगे, गलत नहीं। तो आज हामिद अंसारी क्यों नहीं बोलते? आज हामिद अंसारी, नसरुद्दीन शाह, ये तमाम लोग क्यों नहीं बोलते? स्वरा भास्कर, कहाँ हैं ये सब लोग? साइमा, ये सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं आज कि हाँ किशन के साथ बहुत गलत हुआ? कोई ट्वीट नहीं दिख रहा, कोई हैशटैग कैंपेन नहीं चल रहा कि हमें किशन को न्याय दिलाना है। हामिद अंसारी साहब बोल रहे हैं और जो सही है वो बोल रहे हैं। मैं अभी की बात आपको बताऊं, त्यागी साहब ने जो बात कही, उनकी दिल की बात जबान पे आ गई। मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टैंड है। अभी उन्होंने कहा नहीं कि समाजवादी की अगर सरकार हो तो इस आदमी को फ्लैट मिलते, 10 लाख रुपए मिलते। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे हैं। तो वही तो कह रही हूं कि हिंदू की लिंचिंग हो तो बर्दाश्त है, मुस्लिम की लिंचिंग हो तो पूरे देश में सेकुलर लोग आगे आ जाते हैं। तो ये हम धर्मनिरपेक्ष तब होते हैं जब हम मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं, हिंदुओं के साथ खड़े होने से कट्टरवादी हो जाती है। ये कौन सा नया फैशन है? आज उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होना है। आपको सिर्फ एक कार्ड गिनना है और वो कार्ड है कम्युनल कार्ड। किसी भी हाल में तो भाई किसने मारा किशन को? हर जगह किसने मारा किशन को? कुछ ना कुछ कराना है। सरकार ने मर्डर करवाया उसका, किसने करवाया? आप एक बार सुनिए ना, मौलवी साहब आए सवालों की घेरे में, नहीं करते ऐसा, नहीं करते, देश के कानून पे भरोसा रखते, मुल्क के अखलाक की कुछ नहीं होता। कानून पर भरोसा नहीं है, अजगर खान कानून पर भरोसा नहीं है क्या? ये बताइए, किसी ने गुजरात में जाकर कहा था क्या उस मुस्लिम को कि भाई हिंदू को काट दे जाकर? कहा था क्या? बताइए। मैंने कहा था, आप कानून नहीं कहा था ना। चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तलवार उठाकर चल दोगे। आपने भी तालिबान में नहीं रहते हो आप तालिबान में नहीं रहते। कौन से मर्डर किए बताइए? और जो आपके इशारों पे किए गए कौन से मर्डर किए? उसके लिए आपने कौन से? आप कहिए ना। अरे कौन से भाई? पूरे दिल्ली में नहीं है, कौन से मर्डर किए बताइए? कर दिया आपने। कौन से मर्डर आपने पूरे हिंदुस्तान, अगर हिंदू मर्डरर होता, अगर हिंदू सहारक होता तो आप इतनी शालीनता से नहीं रहते इस देश में। अगर हिंदू कम्युनल होता तो आप इतने आराम से नहीं होते। अगर हिंदू कम्युनल होता तो आप इस देश में इस तरीके से फल फूल नहीं रहे होते। अगर हिंदू कम्युनल होता तो पाकिस्तान की तरह यहाँ आप भी खत्म हो गए होते। अगर हिंदू कम्युनल होता तो अफगानिस्तान कब का तालिबान बन गया? इस तरह से हो जाता। हिंदू शालीन है, अब पब्लिक समझने हिंदू शांत है, आपके इस हिंदू शांत है, इसीलिए आप इतना चिल्ला पा रहे हैं। ये कार्ड हिंदू शांत है, इसीलिए लोगों को गालियां दे पा रहे हैं। हिंदू शांत है, इसीलिए लोगों को काट देते हैं। अब ये कार्ड नहीं चलेगा।